नमस्कार साथियों, ग्रोथ मोड यूपीएससी के इस यूट्यूब मंच पर मैं ध्रुव जानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस यूट्यूब मंच पर हम लोग संधि सेवा के लिए जो सामान्य अभ्यास के तत्व होते हैं, जो विषय होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, उनका यहाँ एक विस्तृत विश्लेषण करते हैं, उसका यहाँ विस्तृत अभ्यास करते हैं। अलग अलग श्रृंखलाओं में हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं, जिनमें से इस श्रृंखला में जिसके उपाख्यान में आज हम लोग खड़े हैं, ये श्रृंखला अपने आप में समसामयिक विषयों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें अलग अलग जो तंत्री लेख होते हैं महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए, हमारी समझ को एक बेहतर समझ में तब्दील करने के लिए, उनको यहाँ लेते हैं, उनका एक गहरा विश्लेषण करते हैं, आपके सामने रखते हैं, एक परीक्षा लक्ष्य विश्लेषण आपके सामने रखते हैं। साथ ही में यहाँ अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर भी हम लोग ध्यान हमारा करते हैं, ताकि उनमें से जो महत्वपूर्ण माहितियाँ हैं वो हमें परीक्षा में काम लगे। आज वैसे ही एक विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। नोबेल प्राइजेज जो पिछले हफ्ते पूरे हफ्ते एनायत किए गए, जैसे हमें मालूम है कि बहुत ही प्रतिष्ठित यह एक प्रकार के अवार्ड्स है पूरे विश्व में, और अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं। विज्ञान में दिए जाते हैं, विज्ञान के उप क्षेत्रों में दिए जाते हैं, साहित्य में दिया जाता है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी एनायत किया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग यह क्षेत्रोवार हम लोग यहाँ नोबेल की चर्चा करेंगे। आज इस चर्चा में जैसे आपको यहाँ दृश्यमान है, शांति का नोबेल और फिजियोलॉजी का, यानी कि शरीर शास्त्र या शरीर विज्ञान कह लीजिए, उसके लिए जो नोबेल एनायत किया गया उसका यहाँ हम लोग विश्लेषण करेंगे, शरीर शास्त्र। और अगर आपको मालूम न हो तो मैं आपको बता दूं कि जब नोबेल एनायत होने की शुरुआत होती है प्रतिवर्ष, तब सबसे प्रथम विज्ञान के लिए दिए जाते हैं, और विज्ञान में भी सबसे प्रथम शरीर शास्त्र, फिर बाद में शरीर शास्त्र या मेडिसिन दोनों साथ में रहती है, फिर उसके बाद यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री इत्यादि। ठीक है, तो इस तरीके से नोबेल पुरस्कारों को एनायत किया जाता है। बहुत ही प्रतिष्ठित है और पूरे विश्व के लिए ये एक प्रकार से एक इंस्पिरेशन है। जो वैज्ञानिक होते हैं, जो अलग अलग चीज़ों के ऊपर संशोधन करते हैं, उनका मॉडल जो है वो यहाँ नोबेल रहता है, उतना प्रतिष्ठित ये अवार्ड है। हमने फिजिक्स के जो लॉरेट्स थे उनके बारे में देखा, फिजिक्स 2021 का जो पुरस्कार था उसका विश्लेषण किया। आज यहाँ शांति का और एवं फिजियोलॉजी यानी कि शरीर विज्ञान शरीर शास्त्र के इस पुरस्कार एनायत को हम लोग यहाँ हमारे ध्यान में लेंगे। अब हमारी मूल चर्चा शुरू करेंगे, मगर उससे पहले मैं आपको अनुरोध करूंगा कि यह चीज़ों को अगर आपको पढ़ना है तो growthmodeeducation.com हमारी वेबसाइट है, आप आज ही विजिट कीजिए और वहाँ से एग्जामिनेशन रिलेटेड रिसोर्सेस, इंट्रोडक्शन टू एग्जामिनेशन एवं अन्य रिसर्च कंटेंट को जो है एक्सेस वहाँ से कर सकते हैं। तो आप आज ही विजिट कीजिए, वहाँ रेगुलर विजिट अगर आप करेंगे तो आप अपडेट रहेंगे चीज़ों के साथ। वहाँ ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है जिनकी यहाँ चर्चा करते हैं, वो टेक्स्ट फॉर्म में वहाँ अपलोड की जाती है, तो आप वहाँ से भी लाभ ले सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अब हमारी मूल चर्चा देखें तो ये हमारी आज की कार्य सूची है, जिनमें 2 मुख्य बिंदु है। ठीक है, जिनमें दूसरे बिंदु में 2 उप बिंदु है। तो इन सारी चीज़ों को आज हमें समझना है। सबसे प्रथम चर्चा में क्यों देखेंगे, फिर बाद में नोबेल प्राइजेस 2021, उसमें भी एक तो है शांति के लिए जैसे हमने देखा, और दूसरा है फिजियोलॉजी यानी कि शरीर विज्ञान या शरीर शास्त्र के लिए। अगर कवर की बात करें तो देखिए, यह है सर अल्फ्रेड नोबेल, जिसके नाम से आज ये नोबेल पुरस्कार एनायत किए जाते हैं, और आज यह पुरस्कार की इतनी प्रतिष्ठा है। ठीक है, पूरे विज्ञान जगत में, पूरे विश्व में। ये महानुभाव भी एक वैज्ञानिक थे, और इन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में डायनामाइट की शोध की, और इनको इतनी धनराशि मिली पूरे विश्व में से कि इन्होंने एक ट्रस्ट का निर्माण किया, एक नोबेल ट्रस्ट का निर्माण किया, और प्रतिवर्ष विज्ञान के क्षेत्र में जो विभूति है, जिन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट संशोधन किए हो, उनको यहाँ एक प्रकार से प्रेरणा देने के लिए यह पुरस्कारों को एनायत करने की शुरुआत की। पुरस्कार में धनराशि भी दी जाती है। ठीक है, तो यह है सर अल्फ्रेड नोबेल, जिनके द्वारा यह नोबेल कमिटी या नोबेल ट्रस्ट की शुरुआत की गई थी, और आज उसी के नाम से यह विश्व के सबसे सर्वाधिक प्रतिष्ठित अवार्ड्स जो है या पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं। अब एसोसिएट सब्जेक्ट की बात करें तो सामान्य अभ्यास के हमारे प्रथम पेपर के साथ यह मुद्दा जो है वो जुड़ा हुआ है, जिनमें इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की बात होती है। कई प्रकार के अवार्ड्स दिए जाते हैं पूरे विश्व में। ठीक है, अलग अलग देशों के लिए अपने अलग अलग अवार्ड्स होते हैं, मगर यहाँ वैश्विक दृष्टि से देखें तो प्रथम कक्षा का यह नोबेल है।
ठीक है, और उसकी चर्चा हमें यहाँ आज करनी है, जिनमें दो उपक्षेत्र है, एक है पीस शांति का नोबेल और दूसरा है फिजियोलॉजी का नोबेल। शुरू करेंगे हमारी चर्चा वाई न्यूज से। देखिए 3 बिंदु देखने हैं। सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि फॉर ईयर 2021 नोबेल प्राइज फॉर डिफरेंट क्लासिफाइड कैटेगरीज अनाउंस्ड बाय नोबेल प्राइज कमिटी। यस, देयर आर सर्टेन क्लासिफाइड कैटेगरीज, वर्गीकृत काफी सारी कैटेगरीज है जिनके तहत नोबेल इनायत किया जाता है। नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड एवरी ईयर फॉर डिफरेंट कैटेगरीज सच एज, ये कुछ उन कैटेगरीज के नाम है, उन वर्गीकरण के नाम है, जिनमें सबसे प्रथम है भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स, फिर पीस, मेडिसिन और फिजियोलॉजी, लिटरेचर, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक साइंस यानी कि इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो कुल मिलाकर इतनी चीज़ों के लिए नोबेल इनायत किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों के जो विभूतियाँ होती है, जो बहुत ही उत्कृष्ट संशोधन करती है, उनको यहाँ चुना जाता है, उनको प्रेरणा मिले, इसलिए उनको इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो ये बात रही यहाँ नोबेल की कैटेगरीज की। अब टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉरेट्स ऑफ फ्यू अबव मेंशन्ड नोबेल कैटेगरीज, जहाँ से हम लोग 2 चीजें लेंगे, एक तो लेंगे पीस और दूसरा लेंगे यहाँ से फिजियोलॉजी। देखिए आमतौर पर मेडिसिन और फिजियोलॉजी जो है वो एक या दूसरा इस तरीके से दिया जाता है, तो वो एक ही कैटेगरी है। कई जो है वर्ष मेडिसिन के लिए दिया जाता है, कई वर्ष शरीर विज्ञान शरीर शास्त्र के लिए दिया जाता है। जैसे इस वर्ष 2021 के इस वर्ष में फिजियोलॉजी यानी कि शरीर विज्ञान के लिए दिया गया है, ये बात हमें ध्यान रहे। ठीक है, तो ये यहाँ वाई न्यूज की बात है। अब हमें आगे देखना है, अवार्ड्स के बारे में समझेंगे और पीस के अवार्ड के बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे, फिर बाद में फिजियोलॉजी देखेंगे। देखिए अबाउट नोबेल प्राइज 2021, till date various Nobel prizes are announced under different categories such as physics, peace, medicine, economic science, literature, chemistry। ठीक है, तो इन सारे वर्गों के लिए नोबेल इनायत फिलहाल इस वर्ष का कर दिया गया है। Among them, physics is discussed earlier. Here we will initiate from peace Nobel Prize. Yes, इनमें से हमने भौतिक शास्त्र के नोबेल के बारे में चर्चा कर ली है। आप ग्रोथमोट यूपीएससी के यूट्यूब मंच पर भी देख सकते हैं, और चीज़ों को पढ़ना है तो growthmoteducation.com वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। आज हमें यहाँ अब पीस से शुरुआत करनी है। सबसे प्रथम पीस देखना है, फिर बाद में फिजियोलॉजी का नोबेल देखना है। देखिए पीस के लिए सबसे प्रथम मूलभूत 2 पत्रकारों को चुना गया है। 2 पत्रकारों को अपने कार्य के लिए, मानवाधिकार के कार्यों के लिए, अलग अलग अधिकारों के रक्षण के लिए यहाँ उनको नोबेल प्राइज फॉर पीस से सम्मानित किया गया है। ये बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है, और अगर भारत की बात करें तो भारत के कई सारे महानुभावों ने ये पदक जीता है, जिनमें एक मदर टेरेसा है, कैलाश सत्यार्थी है, जिन्होंने बच्चों के लिए काम किया। बच्चों के सामने जो अन्याय होते थे, चाइल्ड लेबर, सेक्सुअल एजल्ट होता था बच्चों के, उनको रोकने का कार्य किया, तो उनको भी इनायत किया गया था। आई थिंक ही वॉज अवॉर्डेड इन द ईयर 2019 एंड he was jointly awarded with Malala Yousafzai of Pakistan, who is a human right activist। तो इस तरीके से नोबेल का इनायत जो है नोबेल को इनायत किया जाता है। आज भी जॉइंट विनर है, यानी कि संयुक्त है, 2 है। एक पत्रकार फिलीपींस की है, दूसरे रशिया के हैं, दोनों को देखेंगे। देखिए नोबेल प्राइज फॉर पीस 2021, पीस प्राइज फॉर 2021 अवॉर्डेड टू 2 जर्नलिस्ट, यानी कि 2 पत्रकारों को, नेमली मारिया रेसा ऑफ फिलीपींस एंड दिमित्री मुरातोव ऑफ रशिया। इन 2 महानुभावों को, इन 2 पत्रकारों को चुना गया है नोबेल पीस प्राइज कमेटी के द्वारा, और उनको उनके काम को ध्यान में रखते हुए, उनके काम की सराहना करते हुए यहाँ नोबेल प्राइज पीस प्राइज कमेटी ने इनका नाम आगे किया है, इनको यह पुरस्कार जो है इनायत किया है। बोथ जर्नलिस्ट वर्कड फॉट फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रमोटिंग पीस। यस, दोनों जर्नलिस्ट का जो काम है उसमें एक समानता है, दोनों ने स्वाधीनता के लिए संग्राम लड़े, दोनों ने मानवाधिकार के उल्लंघन के सामने आवाज उठाया, प्लस अपने अपने देशों के नागरिकों के लिए, अपने अपने राष्ट्र के नागरिकों के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़े। तो यह समान कार्य के लिए इन दोनों को चुना गया है। अब देखेंगे कि मारिया रेसा का जो है मूलभूत काम किया है, उनके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी देंगे। सी इज द को फाउंडर ऑफ रेपलर। ठीक है, रेपलर नामक एक ऑनलाइन न्यूज वेबसाइट है, या न्यूज आप कह सकते हो कि एजेंसी है, विच फोकस्ड क्रिटिकल अटेंशन ऑन प्रेसिडेंट रोड्रिगो डुटेर्टे रेजिम्स कंट्रोवर्शियल मर्डरस एंटी ड्रग कैंपेन। यस, फिलीपींस में एक
एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी जिनमें राष्ट्रपति भी शामिल थे। ठीक है, तो यहाँ ये रेपलर ने, जो कि एक ऑनलाइन न्यूज वेबसाइट है, इसने बहादुरी पूर्वक पत्रकारिता निभाई और वहाँ के राष्ट्रपति के सामने जो जो चार्जेस लगे थे उनको स्पष्ट रूप से पूरी प्रजा के, पूरे देश के, पूरी दुनिया के सामने रखा और वास्तविकता जो है उसको खोजने में प्रयास किया। नोबेल कमेटी ने इस कार्य की नोंद ली है। फिर रेपलर ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड हाउ सोशल मीडिया इज बीइंग यूज्ड टू स्प्रेड फेक न्यूज, हैरेस ओपोनेंट्स एंड मैनिपुलेट पब्लिक डिस्कोर्स। यस, रेपलर का एक और भी बहुत ही अच्छा काम है, जो आज सोशल मीडिया के समय में जो एक फेक न्यूज एक हेडेक बन गया है पूरे विश्व के लिए। ठीक है, और यह इंफॉर्मेशन, फेक इंफॉर्मेशन वारफेयर को रोकना लगभग नामुमकिन है। तो ऐसे में जागृति पैदा करने का कार्य यहाँ रेपलर ने किया अपने देश में। ठीक है, कि भाई यह सोशल मीडिया जो है इसके ऊपर 100% हमें रिलाई नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर 100% हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, चीज़ों को हमें पहले पुष्टि करनी होगी। जो माहितियाँ हमें सोशल मीडिया से मिली है उनकी पहले पुष्टि होनी चाहिए, फिर बाद में हमें उसे मानना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को प्रजा के सामने लाने में यह रेपलर ने एक नोंदनीय कार्य किया है, जो कि इस नोबेल कमेटी के द्वारा उसको सराहाया गया है। ठीक है, तो ये बता रही यहाँ मारिया रेसा की, उसके कार्य की, उसके ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल की या वेबसाइट की। अब रशिया के हमारे दूसरे विजेता है जो कि संयुक्त रूप से शांति का यह पुरस्कार जीते हैं 2021 का, जिनका नाम है दिमित्री मुरत्तो। देखेंगे उनके बारे में। ही इज द को फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट रशियन न्यूज़पेपर नोवाया गेजेटा इन 1993। 1993 में उन्होंने एक स्वतंत्र न्यूज़पेपर को जो है शुरू किया, जिनका नाम है नोवाया गाज़ेटा। और आज दिलचस्प बात यह है कि आज यह न्यूज़पेपर जो है वो सबसे भरोसा पात्र है पूरे रशिया में। ठीक है, खुल के सरकार की, उनकी ऐसी भेदभावकारी नीतियों की या उनकी क्षतियों की यह बात करता। ठीक है, तो इतना अपने आप में जो है बहादुर भी है और एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से वास्तविक भी यह न्यूज़पेपर है। नोवाया गेजेटा इज द मोस्ट इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर इन रशिया टुडे विथ फंडामेंटल क्रिटिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स पावर। यस, फंडामेंटल क्रिटिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स पावर, सत्ता के सामने एक प्रकार से मूलभूतः आलोचनात्मक उनका जो है अभिभाव। ठीक है, कि भाई सरकार ने कोई भी नीति घड़ी तो उस नीति के रिपरकशंस क्या होंगे ये ढूंढना इसकी बात है। और मुझे लगता है कि कोई भी समाचार पत्र के लिए, कोई भी मीडिया हाउस के लिए तो ये एक कर्तव्य समान है कि सरकारों की ऐसी नीतियों को प्रजा के सामने रखे, सरकार की क्षतियों को पहचाने। न्यूज़पेपर इज इंडल्ज इन जर्नलिज्म ऑफ करेज। यस, यह जो न्यूज़पेपर है, ये अपना आप में रशिया में एक प्रकार से बहादुरी की पत्रकारिता कर रहा है, यानी कि अपने आप में तटस्थ है और भरोसापूर्ण भी है। नोबेल कमिटी नोटेड 6 जर्नलिस्ट ऑफ न्यूज़पेपर हैव बीन किल्ड सिंस इट्स लॉन्च। यस, दो द न्यूज़पेपर इज क्रिटिकल टुवर्ड्स द पावर। तो ये तो होना ही है। जब से इनिशिएटिव हुआ 1993 से आज दिन तक 6 पत्रकारों को जो है इस न्यूज़पेपर के नोवाया गेजेटा के 6 पत्रकारों का खून कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई है। और ये बात की नोंद भी यहाँ नोबेल कमेटी ने ली। और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रशिया के ये महानुभाव दिमित्री मुरत्तो और मारिया रेसा को 2021 का पीस का नोबेल जो है वो इनायत किया गया है। अब ये तो बात रही पीस की, अब बारी है सज्जशास्त्र की। तो उसके बारे में हम लोग एक अलग माइंड मैप की जो है मदद से देखेंगे, चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे प्रथम हम इन महानुभावों के साथ थोड़े परिचित हो लें, फिर बाद में उनके कार्य के ऊपर आएंगे। क्योंकि देखिए, जो विज्ञान है, विज्ञान के जो नोबेल इनायत किए जाते हैं उनमें उनका जो कार्य है वो समझने लायक होता है। उनके द्वारा जो दिए गए सिद्धांत होते हैं वो समझने लायक होते हैं। वो पूरे विश्व को प्रभावित करते हैं, पूरे विश्व की आबादी को प्रभावित करने वाले होते हैं। आज भी इनका कार्य जो है वो ऐसा ही है, मानव मात्र को प्रभावित करने वाला है, जिनको हम लोग देखेंगे। मगर पहले संशोधनकर्ता को समझ ले, उनको पहचान ले। ये है डेविड जूलियस और ये है श्रीमान आर्डेम पापापोशियन। दोनों ही जो है पश्चिम के हैं और दोनों के द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स में कार्य किया जा रहा था। दोनों ही स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे, मगर उनका कार्य क्षेत्र एक था। देखेंगे आगे कौन सा उनका कार्य क्षेत्र था, कितना जटिल था और कितनी महत्वपूर्ण उन्होंने आज खोज करी है। तो इनको संयुक्त रूप से 2021 के शरीरशास्त्र का नोबेल इनायत किया गया है। Both independently worked in United States, made a series of discoveries in late 1990s and early 2000.
यस, बहुत इंडिपेंडेंटली वर्किंग यूनाइटेड स्टेट्स, दोनों ही अमेरिका में स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे, मगर उनका कार्य क्षेत्र एक था। और इन्होंने 1990 से आज 2000 में, और स्टिल इट्स काउंटिंग, उन्होंने एक संशोधन की एक श्रृंखला तैयार करी। एक या दो संशोधन नहीं, मगर एक पूरी श्रृंखला। तो ये एक अपने आप में इनकी जो है एक अचीवमेंट मानी जाती है, और यह अचीवमेंट इतनी बड़ी है कि आज नोबेल ने इसको कंसिडर किया और नोबेल पुरस्कार या नोबेल प्राइज इनको इनायत किया। उसके बाद देखें तो यहाँ लिखा गया है कि दे वर्कड ऑन टच डिटेक्टर्स इन ह्यूमन बॉडी एंड मैकेनिज्म थ्रू विच दे कम्युनिकेटेड विद द नर्वस सिस्टम टू आइडेंटिफाई एंड रिस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर टच। यस, देखिए साइंटिस्ट समूह में, वैज्ञानिक समूह में, या आज के इस आधुनिक युग में ये बात तो तय है, पिछले कई दशकों से हम लोग जान रहे हैं कि जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो रिफ्लेक्स करती है। ठीक है, हमें ठंडा लग रहा है, हमें अगर किसी भी कोई भी चीज़ गर्म अगर हम छू लें तो हमें जो है गर्माहट महसूस होगी। ये बात तो सिद्ध हो चुकी है कई दशकों से, मगर ये किस तरीके से कम्युनिकेट कर रही है उसका मैकेनिज्म जो है वो क्लियर नहीं था। हमें मालूम था कि नर्वस सिस्टम इस तरीके से कार्य कर रही है, रिफ्लेक्स आ रहे हैं। सबसे प्रथम यहाँ से जो है कोई भी प्रेशर या कोई भी टच आएगा तो फिर बाद में वो नर्वस सिस्टम के पास जाएगा, नर्वस सिस्टम ब्रेन में, ब्रेन फिर से रिफ्लेक्स देगी। ये बात तो सिद्ध थी, मगर ये पूरा मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है, पर्टिकुलर टच अगर हमें गर्म लगे तो गर्म कैसे जो है गर्मी है वो कैसे सिद्ध होगा, अगर हमें किसी भी चीज़ ठंडी लगे तो वो ठंडी है वो कैसे सिद्ध होगा, या हमें हमारे ब्रेन को कैसे जो है वो पहचान जाता है कि ये ठंडा टच है, ये गर्म टच है, ये थोड़ा स्मूथ टच है, ये नुकीला है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म अगर किसी ने फाइंड किया है तो ये दो महानुभावों ने फाइंड किया, और इसीलिए नोबेल कमेटी ने आज 2021 में इनके वर्क को या इनके कार्य को कंसिडर किया है, नोंद में लिया है, और इनको ये पुरस्कार इनायत किया है। तो अपने आप में ये एक विरल संशोधन है इनका, ठीक है, जो आज दिन तक सिद्ध नहीं हो पाया था। अब आगे देखें तो हमें इनके कार्य के ऊपर थोड़ा ध्यान करना है। बहुत ही कठिन कार्य है, पेचीदा है, मगर दिलचस्प है। देखेंगे सबसे प्रथम, बोथ हैव बीन जॉइंटली अवॉर्डेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच। यस, रिसेप्टर्स, those who receive something are called receptors। ठीक है, और इन रिसेप्टर्स की पहचान करने के लिए इन दो महानुभावों को नोबेल जो है वो इनायत किया गया। देखेंगे कैसे इन्होंने पहचान की और क्या सिद्धांत इन्होंने रखा कि किस तरीके से यह जो पूरा मैकेनिज्म है, पूरा जो तंत्र है वो कार्य करता है। सिंपली दे डिस्कवर्ड मोलिकुलर सेंसर्स। यस, इन्होंने जीवित सेंसर्स जो है उनको पहचाना। देखिए आज आधुनिक समय में हमारा जीवन ऐसा हो गया है कि सेंसर्स जो है वो नॉर्मल हो गया है। ठीक है, आर्टिफिशियल सेंसर्स, जिसका बेस्ट उदाहरण है थर्मोमीटर, आई एम सॉरी, जो कि टेम्परेचर को नापता है, उसको मेजर करता है। ठीक है, तो ऐसा कई सारे सेंसर्स के साथ आज हम लोग जुड़े हैं, मगर यहाँ नेचुरल सेंसर्स की बात की जा रही है जो कि ह्यूमन स्किन में मौजूद होते हैं, ह्यूमन बॉडी में मौजूद होते हैं। Simply, they discovered molecular sensors in the human body that are sensitive to heat and to mechanical pressure and makes us feel hot or cold or the touch of sharp object on our skin। Yes, दोनों प्रकार के सेंसर होते हैं। एक तो टेम्परेचर का, ठीक है, जो हमें ज़्यादा टेम्परेचर बताए, जो हमें कम टेम्परेचर बताए, यानी कि ठंडा गर्म, और एक होता है मैकेनिकल प्रेशर्स, जो हम ऊपर से दबाव देते हैं। ठीक है, तो ये दबाव का पहचान करने वाले, उसको पहचानने वाले भी होते हैं कि ये दबाव किस तरीके का है, क्या ये स्मूथ है, क्या ये नुकीला है। ठीक है, तो इस तरीके से दो प्रकार के रिसेप्टर्स, दो या तीन प्रकार के रिसेप्टर्स हमारे स्किन में मौजूद है, और उन्हीं की बदौलत हमें यह मालूम पड़ता है कि यह टच किस प्रकार का है, क्या यह गर्म है, क्या यह ठंडा है, क्या यह नुकीला है, क्या यह स्मूथ है। 5 senses through which human beings perceive and experience the world around them are well known। Yes, we all know कि there are 5 senses and we can use them, we can use to identify things, we can use to identify food as well। ठीक है, आज वर्ल्ड फूड डे है, तो हम जो है हमारे नाक के सेंसेस से हम लोग कह सकते हैं कि खाना जो है वो किस तरीके से है, कौन से प्रकार का है। तो यह 5 सेंसेस दे आर वेल नोन।
ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, नई बात नहीं है। मगर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ वी सेंस थ्रू द टच द परसेप्शन ऑफ हॉट और कोल्ड, स्क्वीज और स्ट्रेन और फीलिंग ऑफ फिजिकल पेन एल्यूडेड द साइंटिस्ट फॉर लॉन्ग। मगर यह टच ठंडा है, गर्म है, नुकीला है, स्मूथ है, स्ट्रेसफुल है, पेनफुल है, ये क्लासीफाई किस तरीके से हो रहा है, ये हमारे साइंटिस्ट को, ये हमारे वैज्ञानिकों को आज दिन तक मालूम नहीं था। ये मालूम पड़ा इन दो महानुभावों के कार्य से। आर्टिफिशियल सेंसर्स आर familiar in today's world. A thermometer is a very common example for temperature sensor, जिसका जिक्र मैंने किया यहाँ। In a room, a table or a bed would not be able to perceive changes in temperature even when they are exposed to it, but a thermometer would. Thermometer would. तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी रूम है तो वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है, मगर सारी चीज़ें सेंसर नहीं है। सारी चीज़ों के ऊपर तापमान के कम होने का, तापमान के ज़्यादा होने का कोई चेंजेस नहीं होगा, उसके ऊपर कोई जो है प्रभाव नहीं होगा। मगर अगर सेंसर होगा इन द फॉर्म ऑफ थर्मोमीटर, तो उसके ऊपर टेम्परेचर का जो प्रभाव है वो होगा। ज़्यादा रहेगा तो टेम्परेचर थर्मोमीटर में बताएगा कि भाई टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, कम रहेगा तो थर्मोमीटर विल सेज दैट टेम्परेचर इज डिप्ड। तो ह्यूमन शरीर में भी, ह्यूमन बॉडी में भी सेम तरह का मैकेनिज्म होता है। सारी सेंसेस जो है वो, सारी स्किन जो है वो रिसेप्टर्स नहीं है, वो सेंसर्स नहीं है, मगर इनमें से स्पेसिफिक प्रोटीन जो है वो अपने आप में सेंसर्स के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमारा टिश्यू है, अगर हम देख ले तो ये पूरा हमारा टिश्यू है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टिश्यू अपने आप में सेंसर नहीं है, मगर इनमें कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स है जो कि अपने आप में सेंसर का कार्य कर रहा है। ठीक है, और ये बात सिद्ध करने वाले ये दो महानुभाव थे, और इसलिए उनको आज ये नोबेल इनायत किया गया है। Similarly, in human body, all the molecules do not sense heat when they are exposed to it. Only specific proteins do, and it's their job to relay this signal to the nervous system. Yes, only specific proteins do. The red dots, they are the specific protein, and only they react. They react and they send a message to nervous system that the exposure is of this type. यानी कि यह ठंडा एक्सपोजर है, गर्म है, नुकीला है, स्मूथ है। ये सारी चीजें यहाँ रेड कलर के, रेड डॉट के जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स है वो हमारी नर्वस सिस्टम या जो हमारा चेता तंत्र है उनको भेजते हैं, और चेता तंत्र जो है वो बाद में अप्रोप्रिएट रिएक्शन पैदा करता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा कार्य किया जाता है। साइंटिस्ट न्यू दैट मच सेंसर मस्ट एग्जिस्ट। यस, साइंटिस्ट को पता था कि भाई इस तरीके के सेंसर्स जो है वो होंगे ही, मगर इसके ऊपर कोई पुष्टि नहीं मिल पा रही थी। But they were not able to identify them until Julius discovered first heat receptor in 1990s. Yes, Julius यानी कि जो डेविड जूलियस हमने देखा, जो प्रथम जो डॉक्टर थे, प्रथम वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा 1990 के दशक में प्रथम उष्मा रिसेप्टर को जो है शोधा गया। तो ये एक अपने आप में रिवोल्यूशनरी यहाँ से जो है एक मोड़ आया। It was a very fundamental discovery. Yes, it was very fundamental. That first discovery led to the discovery of other receptors. Yes, और उस फर्स्ट हीट रिसेप्टर की शोध ने मानव शरीर में अन्य रिसेप्टर्स की शोधों को एकदम आसान कर दिया, सरल कर दिया। पीछे से हमने कोल्ड के रिसेप्टर्स भी जो है हम लोग जो इनको शोधने में आसानी रही, मैकेनिकल प्रेशर के रिसेप्टर्स को शोधने में आसानी रही। तो यह एक फंडामेंटल सर्च ने पूरी प्रणाली को अपने आप में एक सरल बना दिया। जस्ट लाइक देयर वर हीट रिसेप्टर्स, there are others which are cold receptors, pressure receptors. ठीक है, जैसे हीट रिसेप्टर है वैसे ही कोल्ड भी है और साथ में प्रेशर के भी होंगे। देयर इज अ होल स्पेक्ट्रम ऑफ रिसेप्टर्स। ठीक है, ये कोई एक यूनिट नहीं है, एक यूनिट के रूप में नहीं होंगे, मगर ये होंगे पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम के रूप में, यानी कि ग्रुप ऑफ रिसेप्टर्स होंगे जो अलग अलग होंगे, जिनमें कुछ हीट, कुछ कोल्ड के होंगे, एंड दे विल रिएक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, उनको जो जिस प्रकार से जो है उनकी ज़रूरत पड़ेगी, जब हीट से एक्सपोजर होगा स्किन का तो हीट रिसेप्टर्स रिएक्ट करेंगे, जब कोल्ड से होगा तो उनमें से ही उसी ग्रुप में से कोल्ड रिएक्ट करेंगे, जब प्रेशर होगा तो उनमें से ही प्रेशर जो रिसेप्टर्स है वो रिएक्ट करेंगे और नर्वस सिस्टम को
मैसेज देंगे कि भाई यह जो प्रेशर है वो इस प्रकार का है, इस प्रकार का नुकीला है, इस प्रकार की जलन है, इस प्रकार की जो है आप इस प्रकार का पेन कह सकते हैं, that are sensitive to different ranges of temperature. When there is more heat, more channel opens up to allow the flow of ions and the brain is able to perceive higher temperature. Similar things happen when we touch to something which is extremely cold. देखिए यहाँ एक तस्वीर है जो कि इन दो महानुभावों के कार्यों की है और यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से इस कार्यों का जो है विस्तृतीकरण हमारे सामने किया गया है। देखिए यहाँ हमें मात्र और मात्र यही पोर्शन देखना है, यही आधा देखना है जो हमारे काम का है। ये टेम्परेचर है। As we go up, as the color is red, the temperature is going high. ठीक है, यहाँ एक दो परत है, ये हमारी स्किन की परत है, जिनमें जो आप पीला बिंदु देख रहे हैं ये स्पेक्ट्रम है रिसेप्टर्स का, जिनमें हॉट भी है, कोल्ड भी है, प्रेशर भी है, सारे इनमें मौजूद है। और जैसे आप नीचे आएंगे तो देखिए आप तापमान थोड़ा बढ़ा, यानी कि यहाँ हीट का एक्सपोजर आया। अब इनमें से जो हीट रिसेप्टर्स होंगे वे रिएक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको जो है एक्सपोजर मिला है हीट से और वे रिएक्ट करेंगे, वे खुल जाएंगे और जो आयन का फ्लो है वो सीधा शरीर में प्रवेश करेगा। शरीर में प्रवेश करके नर्वस सिस्टम में से ब्रेन को मालूम पड़ेगा कि यस द टच इज हॉट, वी नीड टू रिएक्ट अकॉर्डिंगली, वो फिर से रिफ्लेक्स भेजेगा, वी विल रिएक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इस तरीके से यह पूरा जो मैकेनिज्म है वो चलता है। और यहाँ जो सबसे प्रथम यह महानुभाव के द्वारा, जो डेविड महानुभाव है, इनके द्वारा जो शोधा गया था, इसका नाम है TRPV1। TRPV1 ये रिसेप्टर का नाम है, जो कि एक अपने आप में हीट रिसेप्टर है। हीट रिसेप्टर सेम गोज विथ मैकेनिकल प्रेशर, सेम गोज विथ इरिटेंट्स। यही स्पेक्ट्रम में इरिटेंट्स रिसेप्टर भी है। अगर यहाँ कोई भी मिर्च हो, मिर्च का जो कैपेसिन तत्व है, अगर वो हमारी स्किन के साथ आ जाए और हमें जो इरिटेशन फील होता है, वो अपने आप में इन पर्टिकुलर टाइप के, इन पर्टिकुलर प्रकार के रिसेप्टर की बदौलत होता है। अगर ये रिसेप्टर मौजूद नहीं होंगे तो हमें यहाँ किसी भी प्रकार की जलन दहन महसूस नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारा खेल जो है वो रिसेप्टर्स का है। और यहाँ इनके शोध में से 2-3 फंडामेंटल बिंदु जो है उनको यहाँ सिद्ध किया गया है, जिनमें सबसे प्रथम मानव शरीर में मॉलिक्यूलर सेंसर्स है, वे कार्य करते हैं। दूसरा, एक स्पेक्ट्रम होता है पूरे जो है रिसेप्टर्स का, जिनमें अलग अलग किस्म के होते हैं, हॉट के, कोल्ड के, मैकेनिकल प्रेशर के, दहन जलन के। ठीक है, तो यह सारे बिंदु जो है वो हमारे सामने इनके कार्य से आए, इनकी शोध संशोधन से आए, और इसलिए नोबेल ने आज इनको पहचाना है, इनको इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से इनायत किया है। ठीक है, तो यही सारी चीजें थी जो कि आज हमें यहाँ देखनी थी। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग अगले दिन, अब तो नोबेल सारे इनायत हो गए हैं, मगर हमें दो या तीन बिंदु के ऊपर चर्चा करनी बाकी है। एक तो नोबेल फॉर इकोनॉमिक्स 2021, नोबेल फॉर लिटरेचर एंड नोबेल फॉर केमिस्ट्री 2021। तो जल्द ही हम इसके ऊपर भी आपके सामने एक ऐसा ही विस्तृत उपाख्यान लेकर आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए ग्रोथ माउंट UPSC। साथ ही में growthmounteducation.com वेबसाइट विजिट करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए यूट्यूब चैनल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो महत्वाकांक्षी छात्र है, जो सीरियस छात्र है, उनको संधि सेवाओं की परीक्षाओं की तैयारी हो सके। तो यही चीज़ें हैं। अब दीजिए इजाज़त, हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले ही ऐसे समसामयिक विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।